रेप व अपहरण जैसे संगीन आरोप लगाकर ब्लैकमेल कर मोटी रकम ऐंठने वाला गिरोह इन दिनों पुनाहाना में पूरी तरह से सक्रिय है। गिरोह में न केवल महिलाएं बल्कि इनका साथ इनके परिजन भी दे रहे हैं। क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई मामले आ चुके हैं। बदनामी के डर से लोग ऐसे गिरोह पर कार्रवाई कराने से पीछे हट जाते हैं, जिस कारण इस गिरोह का हौसला दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे गिरोह में अप्रत्यक्ष रूप से कुछ छुटभैया नेता भी अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं। पुलिस पर दबाव बनाने से लेकर अपना कमीशन तक पाने के लिए ये छुटभैया नेता इस सामाजिक बुराई को इलाके में बढ़ा रहे हैं। बता दें कि 5 दिनों पहले बिछोर थाना के अंतर्गत एक महिला ने 3 युवकों पर अपहरण करने, रेप करने का आरोप लगाया था, जिसकी शिकायत बिछोर थाना में दी गई थी। महिला का आरोप था कि पुलिस इस मामले में फैसले का दबाव बना रही है, जबकि पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुटी थी। सूत्र बताते हैं कि ऐसे पहले भी कई युवा इस गिरोह के चंगुल में फंसकर लाखों रुपए में समझौता कर चुके हैं। मंगलवार को भी बिछोर पुलिस से आरोपी पक्ष इलाके के गणमान्य लोगों के साथ थाना प्रभारी से मिला, जहां थाना प्रभारी ने उन्हें निष्पक्ष जांच करने का आश्वासन दिया। सर, इसमें आरोप क्या है? इस औरत का तो ये धंधा पुराना तहसील में, ये औरत तो फेमस हुई पड़ी है सर। इसने तकरीबन 10वें महीना में हमारे गांव के लड़के भी फंसाए थे, डफूरी गांव के, आंधाकी के भी फंसाए थे, पैमा के भी फंसाए थे। और फिर हमने तो भाग भाग के पिंड छुड़ाए हो दिया सो, जो मतलब ये टाल वाले किया में मतलब पूरे इकट्ठे हो गए। याकोती धंधा है जी। पिनंगवा में इसने एक काम करा, 2-3 छोरान के साथ में हमारे लफूरी काम के इनके असियानी काम करा, मतलब ये 5-6 हजार रुपये लेवे, और जब यह पैसा वाला दिखा भाई ये फंसा ले। मेरी तो यही निवेदन है एसपी साहब से, एसपी साहब हाथ जोड़ा से इसमें असलियत छांटिए। अगर ये लड़का नाजायज है तो बिल्कुल, तो हम भी कह रहे हैं, लेकिन ये इखलास अब्दुल्ला बिल्कुल नाजायज लड़के हैं। ये दुकानदार आदमी है, इनके हजारों दुकानदार गवाह देते, पूरा पुराने में तस्दीक इनकी कर लो, बिल्कुल भी करवा लो अपनी पुलिस से। ये बिल्कुल निर्दोष है और इस औरत का ये बिजनेस है, अब से नहीं 10 साल से इसी बिजनेस से कर रही है औरत। ये मेरे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं सारे झूठ हैं, सरासर झूठ है। साजिश के तहत फंसाया जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम ठीक है, थोड़ा रुतबा अच्छा है बाजार में, इसलिए कि इससे 2 पैसे हम ऐंठ लें। मैं 6 तारीख को अपनी दुकान पर था, उन्होंने एलिगेशन लगाया 6 तारीख को थार गाड़ी में आए थे, जबकि 6 तारीख को पूरे दिन अपनी दुकान पर हूँ, ना मेरे पास थार गाड़ी है। 7 तारीख को अपने बच्चों को लेकर मैं अलवर गया था दवाई दिलवाने, अलवर के मेरे पास प्रूफ। 8 तारीख को मैं दिल्ली गया हूँ, दिल्ली की CCTV फुटेज है मेरे पास। 9 तारीख को मेरे पास यहाँ प्रोग्राम था, थोड़े कुछ मौजूदा आदमी आए हुए थे, जैसे अताउल्ला सरपंच हैं, इब्राहिम इंजीनियर बीसरू है, कुछ सोशल मीडिया वर्कर हैं, वो मेरे पास आए हुए थे 9 तारीख को। 10 तारीख को भी अपनी शॉप पे हूँ मैं। तो मेरे पास सारे जो आरोप लग रहे हैं झूठे और बेबुनियाद है। इस औरत का बिजनेस है कि ऐसे नाजायज लोगों को फंसाती है, मुर्गी देखती है, जैसे बिजनेसमैनों को देखती है तो उनको फंसाती है। यहाँ तक सुना मैंने जैसे इससे आंधा की, लफूरी और पैमा, पिनंगवा से भी इसने दंड लिया हुए हैं पहले से ही, और पुनाहाना थाने में कोई मुकदमा दर्ज है, वहाँ भी इसने दंड लिया था। पुलिस प्रशासन से ये अपील है कि हम निर्दोष हैं और जो जायज़ है उस पर जायज़ पे कार्रवाई की जाए और निर्दोष को ना फंसाया जाए। उनके साथ दे रहे हैं, उनके साथ भी किया जाए, वो भी नहीं बख्शे जाए। कौन कौन लोग इनके साथ दे रहे हैं? वो तो ये लेडीज बताएगी कौन कौन साथ दे रहे हैं इनके। हमारे छोटे भाई दिल साहब बता रहे हैं कि मोटरसाइकिल है, जबकि मोटरसाइकिल जो टाल है इनके गांव का तिरवाड़े का, उसके वहाँ 10 तारीख की CCTV फुटेज निकाली जाए। मोटरसाइकिल इस लड़की के भाई के पास है, रिलेशनशिप में रह रही है उसके साथ ये, और जहाँ इन्हें रेंट पे मकान लिया हुआ है वहाँ तफ्तीश की जाए इसका। हमना चाहिए निर्दोष है, बिल्कुल झूठ है, सच्चा पक्का लड़का, ईमानदार छोरा। मैं क्लास के बारे में बहुत गहरा ही जानता हूँ। ना चाहिए झूठा फंसाया जा रहा है। मैं के बदले खेत को एग्रीमेंट करवा ले, आप तो एफिडेविट की बात कर रहा हूँ। ये तो पैसा ठगड़ा के मारे यहाँ पे गलत सलत आरोप लगाए जा रहे हैं। सच्चा पक्का ईमानदार पूरी मार्केट का दे देगी औरत है। या के बारे में सुना, ये तो धंधो करते डोले, या को यही काम है, पैसा ऐठना को, ठगना को। विजेंद्र, क्या मामला है पूरा? मामला जी जो है क्लास को इसमें फंसाया जा रहा है, ये बिल्कुल निर्दोष है और हम इसके पड़ोसी हैं, हम इसको काफ़ी दिन से जानते हैं और ये मतलब इसमें से निकाला जाए, हम पुलिस से करते हैं, दरख्वास्त करते हैं इसके इसी से बाहर निकाला जाए। बिल्कुल ही निराधार हैं जी ये। अब मैं यहाँ से तकरीबन 6 साल से यहाँ रह रहा हूँ, पड़ोसी भी हूँ और मेरा हॉस्पिटल भी है, तो इनका कोई लिंक ही नहीं है कहीं से कहीं तक भी। बिल्कुल जो ये आरोप लगे हुए हैं, जिसने भी ये लगाए हैं, बिल्कुल ही बेबुनियाद हैं। और रही बात दूसरी, जो इनका भाई है तस्लीम नाम का,
वो बंदा मेरे पास आता था और इस लेडीज़ को लेकर के, एक बच्चा भी है इनके पास, वो दवाई वगैरह के लिए ले मैं पूछता था भी इसको क्या है, कौन है भाई, तो वो बताया था कि मेरे ने कर रखी है इस तरीके से। बाकी उनका रिलेशन है मेरे हिसाब से 1-1.5 साल से, जहाँ तक मेरे पास आ रहे हैं, 1 साल से तो मेरे पास आ रहे हैं वो। अब उसने इनके खिलाफ जो दिया है, चलो वो तो उसके साथ रिलेशन में रह ही रहा था, बाकी ये इनके साथ तो बिल्कुल ही गलत किया है उन्होंने जो भी किया है। इनका तो कोई, इन्होंने तो आज तक उसकी शायद शक्ल भी नहीं देखी होगी। ये जो है बिल्कुल ही निराधार है जो भी आरोप लगा है। इससे यही मांग है, देखो जिसमें निष्पक्ष जांच हो, और ये जो भाई हैं 2 इक्का और इखलास, बिल्कुल ही एक सज्जन आदमी हैं, दुकान है इनकी हमारे पड़ोस में ही, और वैसे भी रहते भी हमारे पड़ोस में ही है, मेरे भी मकान के टच में मकान है, थोड़ा हट के ही। बाकी बिल्कुल ये आरोप इसके बेबुनियाद है।